गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स दैनिक रोजगार समाचार की इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम। टीजीटी पीजीटी की आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग चयन बोर्ड से यहाँ पर की गई है। टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि विश्वविद्यालयों के परीक्षा परिणाम अभी तक घोषित न होने के कारण हजारों अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह जाएंगे। प्रदेश सचिव संदीप यादव ने कहा कि बोर्ड अगर आवेदन की तिथि आगे नहीं बढ़ाता है तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बोर्ड का घेराव करेंगे। तो दोस्तों, पहले चयन बोर्ड ने कहा था कि उसने जो है वो टीजीटी और पीजीटी के आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया है, लेकिन अभी तक तिथि नहीं बढ़ाई गई है। इसको बढ़ा करके 16 कर दिया गया था, लेकिन विंडो क्लोज हो चुकी है। अब कोई भी फॉर्म जो है टीजीटी का नहीं भरा जा रहा है। तो छात्रों की समस्याओं को देखते हुए चयन बोर्ड को एक बार इस आवेदन की तिथि को बढ़ा देना चाहिए। और एक बड़ी खुशखबरी, एक बड़ी अपडेट जो है राजकीय शिक्षकों के लिए है। 8000 राजकीय शिक्षकों के नियमित वेतन का रास्ता साफ। प्लान विद्यालयों का वेतन मद नॉन प्लान में शासन ने क्या है समाहित। राजकीय व शिक्षक संघ का संघर्ष रंग लाया, शिक्षकों ने जताई है खुशी। प्लान यानी समग्र शिक्षा अभियान रमसा के तहत प्रदेश भर में खुले 1472 राजकीय विद्यालयों के करीब 8000 शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उनका वेतन अब नियमित रूप से तय तिथि पर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने प्लान के तहत खुले विद्यालयों के स्टाफ के वेतन का मद नॉन प्लान के राजकीय विद्यालयों के वेतन मद में मंगलवार को समाहित कर दिया है। तो उन सभी के लिए बहुत ही खुशी है जो रमसा विद्यालयों में कार्यरत थे। और एक और बड़ी अपडेट और एक अच्छी पहल लोक सेवा आयोग की तरफ से यहाँ पर की गई है। सबसे पहले बात करते हैं पीसीएस मेंस के बारे में। पीसीएस मेंस में 1285 अभ्यर्थी यहाँ पर सफल हुए। पीसीएस मेंस का रिजल्ट, पीसीएस मेंस 2021 का रिजल्ट यहाँ पर घोषित किया गया। यूपीपीएससी ने जारी किया परिणाम, मानक से कम अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए हुए हैं क्वालिफाई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा पीसीएस परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा में 1285 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है। आयोग ने मंगलवार को पीसीएस मेंस का रिजल्ट जारी कर दिया। हालांकि मानक से कम अभ्यर्थी ही इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सके। रिजल्ट आयोग कार्यालय की सूचना बोर्ड वेबसाइट पर जो है वो अपलोड किया जा चुका है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और इसी हफ्ते जारी हो जाएगा इंटरव्यू का कार्यक्रम भी। पीसीएस मेंस के रिजल्ट के बाद अब जो है इंटरव्यू का जो कार्यक्रम है उसको घोषित कर दिया जाएगा। 14 या 15 जुलाई को साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी कर सकता है आयोग। और प्री से लेकर मेंस तक अभ्यर्थियों को झटका। प्रारंभिक परीक्षा में मानक से कम हो पाए थे सफल अभ्यर्थी। 15 की जगह 11 गुना ही कराया गया था क्वालिफाई। तो बात हो रही थी यहाँ पर पीसीएस मेंस 2021 के रिजल्ट की और उसके साक्षात्कार की। अब एक बड़ी पहल जो लोक सेवा आयोग की तरफ से की जा रही है वो ये है कि अब भर्तियों के लिए बार बार फॉर्म नहीं भरना होगा, एक बार ही अप्लाई करना होगा। इस तरह के जो व्यवस्था है वो यूपीपीएससी करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रतियोगी छात्रों को एक बार बार आवेदन पत्र नहीं भरना होगा। आयोग ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है जिसमें अभ्यर्थियों को एक बार व्यक्तिगत शैक्षणिक और प्रोफेशनल योग्यता भरने के बाद उन्हें यूनिक रोल नंबर मिल जाएगा। इसके जरिए भविष्य की भर्तियों के लिए उसी आधार पर आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए बार बार दस्तावेज सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में प्रतियोगी छात्रों को पूर्व में भरे गए आवेदन के साथ के आधार पर प्रारंभिक सूचनाएं तो मिल जाती हैं, लेकिन शैक्षणिक योग्यता के अभिलेख नए सिरे से अपलोड करना होता है। इसके बाद तय तिथि तक आवेदन पत्र के प्रिंट आउट की प्रति आयोग में ऑफलाइन जमा करनी होती है। अलग अलग आवेदन पत्र में फोटो व हस्ताक्षर गलत होने के कारण भी परेशानी होती है। इससे छात्रों का श्रम, समय और धन तो बर्बाद होता ही है। आयोग को भी बार बार एक ही छात्र की सूचनाएं सत्यापित करनी पड़ती हैं। तो देखा जाए तो व्यवस्था के हिसाब से ये यूपीपीएससी की एक अच्छी पहल है। और CUET 15 जुलाई से 20 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, और इसी तरह की दूसरे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।